जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विवेक क्लासेस में। दोस्तों, आज जो हम करने वाले हैं वो जानेंगे प्रमुख खेलों के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, ये जानेंगे। वो भी कैसे जानेंगे, एक धमाकेदार ट्रिक के साथ जानेंगे। और हमने ये ट्रिक बहुत ही कारगर साबित होने वाली है, इसका अंदाज़ा आप बस 10 सेकंड बाद लगा लेंगे। और ये हमने नीचे एक लाइन लिखी है कि आज के बाद आप भूलना भूल जाओगे। ये आप वीडियो देखने के बाद अंदाज़ा लगा पाएंगे। और हम कुछ करेंगे इसके अभ्यास प्रश्न, जो कि इनको रिवाइज भी हो जाएगा इन अभ्यास प्रश्नों के द्वारा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। देखिएगा, हमारी ट्रिक ये रही आपके सामने। ट्रिक क्या है देखिए, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, हमने इस पूरे वाक्य में अलग अलग कलर का प्रयोग किया है। और आप समझ भी गए होंगे कुछ लोग, ये अलग अलग कलर किसको किसको डिनोट करते हैं। देखिए, हमने जो कलर यहाँ लिया है उससे बनने वाला शब्द भी उसी कलर का लिया है। तो आप समझ सकते हैं ये कलर हमने ऐसे क्यों लिया है। देखिए, खो खो का जिस तरह से खो का कलर है उससे हमने खो खो बनाया है, तो उसी कलर में बनाया है। तो चलिए देखिए, हमारा जो ट्रिक कह रही है P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली। हमने P से बनाया पोलो और 4 को लिया आगे, यानी कि पोलो में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो होती है 7। आप बस ध्यान से देखते जाइए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 5। वाली से हमने बनाया वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है एक पक्ष में 6। ने से बनाए, देखिए यहाँ भी सेम कलर और यहाँ भी सेम कलर, तो यानी ने से बनाया हमने नेट बॉल। और नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। देखिए, जिम भी एक ही कलर से लिखा है और जिम से बना लिया हमने जिम्नास्टिक। तो जिम्नास्टिक में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो होती है 8। कितनी होती है, तो आप कहोगे वो होती है 8। और खो से हमने बना लिया खो खो, और खो खो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। अब आप अगर गौर किए होंगे तो देखिए, ये एक पूरा एक श्रृंखला बन गई, 4 5 6 7 8 9। और और आप 2-3 बार इस पंक्ति को दोहराइए, आपको रट जाएगा। ये मैं चैलेंज देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि ना रट जाए तो बताइएगा। तो देखिएगा, पोलो पी से बना लिया पोलो, और पोलो में खिलाड़ियों की संख्या हो गई 4। बास्केटबॉल से बास्केटबॉल में 5। वॉली से बनाया वॉलीबॉल, और वॉलीबॉल में 6। ने से बना लिया नेट बॉल, और नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या 7। और जिम से बनाया जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या 8। और खो से बना लिया खो खो, और खो खो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। खो खो में हमारे खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। तो इस तरह से हमने ट्रिक के माध्यम से इनको समझ लिया। और अभी हम जब करेंगे अभ्यास प्रश्न, तो आप इनका खटाखट जवाब दोगे, ये मैं चैलेंज देता हूँ, आपको आएगा ही आएगा। देखिए, और हमने 3-4 जो खेल लिखे हैं उनको भी जान ले। देखिए, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है, तो आप सबको पता है क्रिकेट में 11 होते हैं। और हमने इनको इसीलिए एक साथ लिखा है कि इन सब में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो होती है 11। फिर नीचे लिखा रग्बी फुटबॉल, और याद रखिएगा रग्बी फुटबॉल में सर्वाधिक खिलाड़ियों की संख्या होती है एक पक्ष में, वो होती है 15। अब नीचे लिखा वाटर पोलो, वाटर से आप वाटर का डब्लू ले लीजिए। और पोलो में हमने 4 बताया था, P4 बताया था ना, तो पोलो में बताए थे 4 खिलाड़ी। और डब्लू को थोड़ा सा आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिएगा। जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये बन जाएगा ऐसे, और इस यहाँ लिखेंगे 4। जब ये अब 3 की तरह दिखने लगा और 3 को 4 में जोड़ेंगे तो आएगा 7, यानी कि वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। कबड्डी में भी खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। तो इस तरह से देखिए, हमने इनको जान लिया है, कवर कर लिया है। तो अब हमारी बारी आती है इनकी अभ्यास प्रश्न की। तो चलिए अब अभ्यास प्रश्न करते हैं, और आप देखिए किस तरह से। और हाँ, अभ्यास प्रश्न में मैंने जो यहाँ अगर एक दो छूट भी गए होंगे खेल, तो उनको अभ्यास प्रश्न में डाल दिया है। तो चलिए देख लीजिएगा, हमारा पहला ही क्वेश्चन कह रहा है, ये उसमें नहीं कराया था तो इसलिए इसे पहले ही डाल दिया है कि बेसबॉल खेल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि इसका जो जवाब होगा सही वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 9 खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में बेसबॉल के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जो हमारा कह रहा है कि वॉलीबॉल खेल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो आपको पहले मैं थोड़ा सा याद करा दूँ अपनी पिछली ट्रिक को। ट्रिक थी P4 बास्केटबॉल, समझ जाइएगा, बास्केटबॉल, वाली
यहाँ वाली लिख दीजिएगा अभी, हाँ वाली लिख दीजिएगा, समझ जाइएगा आप, यहाँ वाली लिखा है, नीचे लिख देता हूँ वाली ने जिम खोली। देखिए पी से हमने 4 लिया था और बास्केटबॉल का हमने 5 लिया था, वाली को हमने लिया था 6। तो इस तरह से जो वॉलीबॉल खेल है इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, तो वो होती है 6। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। देखिए आप कितने आसानी से समझ गए। चलिए अगला सवाल जो हमारा कह रहा है कि खो खो खेल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है, ऑप्शन दिया गया है, ए दिया गया है 3, बी दिया गया है 9, सी दिया गया है 7 या डी दिया गया है 8। तो आप हम बताए थे जो खो खो है वो सबसे लास्ट में खोली से आया था ना, P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली, और जिम से बनाया था जिम्नास्टिक, और जिम्नास्टिक में 8 आए थे, और खोली से बनाया था खो खो, और खो खो में खिलाड़ियों की संख्या आए थे 9। तो इस तरह से जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 9। मैंने बाय मिस्टेक यहाँ से 6 लिख दिया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, वो सुधार के 9 कर दिया है। तो इसका जो खो खो होता है, खो खो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जो हमारा कह रहा है हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट की एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है, जल्दी से बताइएगा। तो इसमें जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो होती है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 11, जो कि आप अभी करे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है नेटबॉल खेल के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है, दिया है 7, 5, 4 और 9। जल्दी से बताइएगा अपना आंसर, और जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7। आप देखे थे P4 बास्केटबॉल वाली, और वॉलीबॉल में हमने बताया था अभी 6, उसके बाद आया था ने, और ने से बनाया था हमने नेट बॉल, उसमें खिलाड़ियों की संख्या बताया था 7। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 7। चलिए देखिएगा अगला सवाल जो हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, मतलब गलत युग्म को छांटना है। देखिए नेट बॉल में 7 अभी हमने किए हैं, नेट बॉल में 7 होते हैं, और टेबल टेनिस में होते हैं 1 या 2, तो ये भी सही है। रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका जो गलत है वो है वॉलीबॉल, और वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 6, जो कि अभी हमने पीछे इसे डिस्कस किए हैं। तो इसमें का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखिए हमने और सवाल लगाए हैं। ये सवाल है, देखिए सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। जिम्नास्टिक, जिम से हमने बनाया था जिम्नास्टिक, और जिम्नास्टिक में अभी हमने आपको बताया है कि जिम्नास्टिक में 8, और जिम के बाद आया था खोली से बनाया था, खो से बनाया था खो खो, और खो खो में खिलाड़ियों की संख्या हमने बताए थे 9। तो जिम्नास्टिक में 8, ये भी सही। वाटर पोलो में 7 हमने बताया था, वाटर का डब्लू ले लीजिए, और पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 4, डब्लू घुमाएंगे तो बन जाएगा 3, प्लस 4 जोड़ेंगे तो आएगा 7, जो कि बिल्कुल सही दिया है। उसी के नीचे हमने कबड्डी भी डिस्कस किए थे, तो कबड्डी में भी खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। और हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट हमने बताया था कि इनमें जो हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट है, इनमें जो खिलाड़ियों की संख्या होती है 11, पर यहाँ 9 लिखा है, तो हमें गलत युग्म ही छांटना था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों मैंने अपनी भरपूर कोशिश की है कि मैं आपको समझा सकूं, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। देखिए आपके लाइक से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि चलिए लोगों को अच्छा लग रहा है, और एक आध वीडियो बना दिया जाए जो कि आपके लिए भी सही रहेगा। तो चलिए यहीं से हम सेशन को ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है, आपकी मर्ज़ी है वो। अगर प्लीज़ डिसलाइक करते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आप डिसलाइक करते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा छोटा भाई समझ के कि क्या गलती है, ताकि मैं उसे अगली वीडियो में इम्प्रूव कर सकूं और सुधार सकूं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।